Hello students, welcome in the online classes of MD School Clare. As you know, we are on 6th lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का नागरिक शास्त्र का 6th लेसन पढ़ेंगे. लेसन का नाम है राजनीतिक दल. अब हम क्या है, जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उसके विषय में पढ़ेंगे. राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, मतलब हम क्या है, इस लेसन में क्या है, जो लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार जो राजनीतिक दलों की चर्चा की है. मतलब लोकतंत्र में हमने क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें चर्चा की है दलों की. वो कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में जो राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है. और इस पाठ्यक्रम में हमने जो राजनीतिक दलों के अंदर जो पार्टियां हैं उनके अंदर जो सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूह की तरफ से मेल जोल करने वाले माध्यम के रूप से क्या है, चर्चा की है. इसमें किसमें, राजनीतिक दल लेसन में. और इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए जो राजनीतिक दलों की जो प्रकृति है और उनके कामकाज के में करीबी से जानने की कोशिश करेंगे. हमें खासकर अपने देश के जो राजनीतिक दलों के बारे में, जो राजनीतिक दल यानी जो पार्टियां हैं उनके बारे में, और हमें दलों की जरूरत क्यों है, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमें उनकी जरूरत क्यों है, और लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है यानी सही है. इस संदर्भ में हम मौजूदा समय के जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है. हम सबसे पहले क्या है, जो राजनीतिक दल का अर्थ है उसके विषय में पढ़ेंगे. राजनीतिक दल का अर्थ. एक विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों, प्रतिबद्ध लोगों का एक संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से
करता है। कहने का अर्थ है जो राजनीतिक दल है यानी पार्टी है उसका क्या अर्थ है, एक विचारधारा से, मतलब सबकी एक जैसे विचार होते हैं पार्टी के अंदर, और क्या है, एक विचारधारा से प्रतिबद्ध जो लोगों का एक संगठित समूह है, मतलब जो समूह के अंदर जो जितने भी लोग हैं उनकी सबकी एक जैसी विचारधारा होती है, और चुनाव लड़ने और सरकार में क्या है, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। इसको क्या कहते हैं, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। मतलब कहने का अर्थ है जो राजनीतिक दल है सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है और समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय क्या है, अलग अलग है। किसकी, सामूहिक को लेकर, जो मतलब क्या है, सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह की जो कुछ नीतियां हैं कुछ कार्यक्रम तय करता है कौन, राजनीतिक दल। अलग लोग मतलब इसके अंदर क्या है, इसको लेकर सबकी राय क्या है, अलग अलग होती है। इस आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। मतलब कहने का अर्थ है मतलब जो राजनीतिक दल है, जो पार्टी है, मतलब क्या कहती है, मतलब वह यह समझाने का प्रयास करते हैं जो मतलब उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, उनकी जो राजनीतिक जो दल ने जो नीतियां बनाई हैं वो मतलब औरों से बेहतर है यानी अच्छे हैं, और वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद वे उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है मतलब जो चुनाव में जब राजनीतिक दल प्रचार करते हैं और प्रचार करने के लिए जो अपनी नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों के सारे क्या है, चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, जब नीतियों के सारे जनता का समर्थन पाते हैं तो उसके बाद क्या है, चुनाव जीतने के बाद जो वो नीतियां उन्होंने बनाई थी उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। मतलब कहने का है मतलब जो इस प्रकार के दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो समाज के अंदर जो बुनियादी है, जो राजनीतिक विभाजन है, जो बंटवारा, उसको दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। मतलब जो पार्टी है वो क्या, समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। मतलब मतलब जो पार्टी किसी एक समुदाय का हिस्सा होती है और उस समुदाय के में जो विशेष तरफ का झुकाव होता है, उस वर्ग का, तबके का या वर्ग का क्या, उस समुदाय की विशेष तरफ का झुकाव होता है, और किस दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। मतलब कहने का अर्थ है जो मतलब ये जो विशेष समुदाय है उसकी तरफ क्या है, जो उसकी तरफ समाज के उस वर्ग समुदाय की तरफ झुका होता है, और मतलब किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और सामाजिक आधार से तय होती है। मतलब क्या है, जो किसी भी दल की पहचान क्या, उसकी जो नीतियां बनाई गई हैं, मतलब उसने मतलब जो नीतियों के अनुसार मतलब वो क्या है, सत्ता हासिल करने के बाद अपनी नीति मतलब क्या क्या नीतियां लागू करेगा और सामाजिक आधार से तय होती हैं। और राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। मतलब कौन से, राजनीतिक दल के नेता, इसके लिए सदस्य,
अनुयायी या समर्थक। मतलब कहने का अर्थ है जो राजनीतिक दल के अंग, मतलब जो 3 अंग होते हैं, 3 कौन से हैं इसमें? एक तो नेता, और जो सक्रिय सदस्य है, सक्रिय रूप से उसके अंदर क्या है? भागीदारी बने रहते हैं। और क्या है? तीसरा क्या है? अनुयायी या समर्थक। मतलब क्या? जो उनके समर्थक है, अनुयायी हैं, जो मतलब किसके? राजनीतिक दल के या राजनीतिक पार्टी के जो समर्थक है, मतलब जो उनका साथ दे रहे हैं। ये क्या है? इसके मतलब प्रमुख 3 हिस्से हैं। राजनीतिक दल के कोई 3 प्रमुख हिस्से या 3 अंग हैं, जो नेता, जो सक्रिय रूप से जो सदस्य जो इसमें भागीदार रहते हैं, अनुयायी या समर्थक मतलब जो राजनीतिक जो पार्टी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारा क्या है? राजनीतिक दल के कार्य है। क्या क्या होते हैं भी राजनीतिक दल के कार्य? लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना, संविधान की रचना करना, चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना, सरकार का गठन करना, तथा संचालन जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां, के क्या कार्य हैं? मतलब क्या? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना, किसका? लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना, और संविधान की रचना करना। मतलब क्या है? संविधान के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, और चुनावी राजनीति में जब चुनाव होते हैं उस राजनीति में क्या है? हिस्सा लेना, और फिर क्या? सरकार का गठन करना और संचालन करना, मतलब देश का शासन चलाना। मतलब क्या है? ये राजनीतिक दल के कार्य हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और दल इस काम को कई तरह से कर सकते हैं। जैसे मतलब क्या है? चुनाव लड़ना, जो राजनीति है उसमें क्या है? हिस्सा लेना, चुनाव लड़ना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। मतलब कहने का
अर्थ है जो लोकतांत्रिक देशों में चुनाव किसके द्वारा, जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और उनके बीच में क्या है, उम्मीदवारों के बीच में क्या है, चुनाव लड़ा जाता है। और राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों का क्या है, चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। मतलब कहने का अर्थ, अमेरिका जैसे देश में क्या है, जो उम्मीदवारों का चुनाव कौन करते हैं, जो उस दल के, उस पार्टी के सदस्य हैं और उनका समर्थन करने वाले वो करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। और अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो अमेरिका देश है उसके अंदर तो क्या, जो दल के जो सदस्य होते हैं और उनके समर्थक होते हैं उसका ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। लेकिन जो भारत के अंदर कैसे करते हैं, जो पार्टी का नेता होता है वही क्या है, उम्मीदवार को चुनता है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या अपनी अलग अलग जो नीतियां हैं, अलग अलग उनके कार्यक्रम हैं, मतलब क्या है, वो मतदाता यानी वोट डालने वालों के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। मतलब क्या है, चुनाव के टाइम पर क्या वो अपनी नीतियों का प्रचार करते हैं। हम क्या है, सत्ता में आने के बाद हम मतलब क्या है, देश वो मतलब ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे मतलब क्या है वो प्रचार करते हैं। और मतलब जो मतदाता को जिस भी राजनीतिक दल की जो नीतियां हैं जो उससे प्रभावित होते हैं तो उसी के उस नीतियों से ही प्रभावित होकर क्या है वोट डालते हैं, ताकि मतलब आम जनता ये सोचती है मतलब सबसे ज्यादा जो पार्टी है कौन, मतलब जो जिसकी नीतियां हैं वो जो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगी। इसके बारे में हमने से भी सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। मतलब कहने का है सरकार कोई भी क्या है इतने अलग विचारों को लेकर साथ नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। लोकतंत्र के अंदर क्या है, या तो समान विचार हों या मिलते जुलते हों, क्या है उन विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि जो सरकार की नीतियां हैं मतलब उसको दिशा दी जा सके। और पार्टियां यही काम करती हैं, मतलब सरकार ने जो नीतियां हैं उस जो नीतियां बनाई गई हैं मतलब उस पर सबकी सहमति हो और एक दिशा दे सके। और पार्टियां यही काम करती हैं, पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लेती हैं जिनका वे समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी अपनी नीतियां तय करती है। फिर क्या है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, विचार विमर्श होता है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। किनको, कानूनों को जो कानून लागू करने हैं उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। मतलब कहने का अर्थ जो विधायिका के सदस्य हैं अधिकतर क्या है, किसी न किसी दल के वो सदस्य होते हैं और इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। मतलब क्या है, वो जो अपने नेता के जो अपना नेता मतलब जिस भी पार्टी का उनका अपना नेता है उस नेता के निर्देश मतलब जो नीतियां हैं मतलब उस पर ज्यादा क्या है, उस नीतियों के अनुसार क्या फैसला करते हैं। और दल ही सरकार बनाते हैं जो पार्टियां हैं और वे चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय क्या है, राजनेता ही लेते हैं। और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं, मतलब विभिन्न पार्टियों के नेता होते हैं। पार्टियां क्या है, विभिन्न दलों के होते हैं और पार्टियां क्या है, नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है, फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है। मतलब कहने के का अर्थ है जो पार्टियां हैं वो क्या अपना नेता चुनती हैं और उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर जो पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उन कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए क्या है, उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। और चुनाव हारने वाले दल शासक दल के मतलब विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। मतलब जो चुनाव हारने वाले हैं जो शासक दल वो क्या है, किसकी भूमिका, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियां
और असफलताओं की आलोचना करके साथ वह अपनी अलग राय भी रखते। कौन? विपक्षी दल। और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता के को भी गोलबंद करते हैं, मतलब आम जनता को जो सरकार जो उनकी गलत नीतियां हैं और असफलता के बारे में जो विपक्षी दल है जनता को अवगत कराते हैं। और जनमत निर्माण दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो जनमत निर्माण जो दल है वो क्या है, जनता का दल, वो क्या है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। और विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं, मतलब विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं लाखों क्या है विभिन्न वर्गों में बटे होते हैं, देश भर में बिखरे होते हैं। और विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। और दल कई दबे लोगों की समस्याओं को लेकर भी क्या है आंदोलन करते हैं। और अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द समाज के लोगों की राय बनती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने आज क्या है जो राजनीतिक दल का अर्थ है उसके विषय में पढ़ा, और जो राजनीतिक दल के अंग हैं मतलब नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, समर्थक, फिर राजनीतिक दल के कार्य उसके विषय में पढ़ा। और जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।